नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप देखेंगे कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे एक आपका लेटर जारी किया गया है। जी हाँ, आप देखेंगे कि बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे एक लेटर जारी किया गया है। हालांकि आप देखेंगे कि ये प्रधान शिक्षक से आपका जुड़ा हुआ लेटर है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो भी हमारे भाई बहन परीक्षा दिए हुए हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका जो नियम है आपके हमारे भी परीक्षा पे लागू होगा, यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 पे भी लागू होगा। जी हाँ, ये आप नोटिस आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाई अंक को लेके हैं। जी हाँ, आप देखेंगे कि जो न्यूनतम अंक है कि कितने पे क्वालिफाई होगा, तो हर कैटेगरी में सभी भाई बहनों को डाउट है कि हमारे कैटेगरी में आपका कितना क्वालिफाई है। खास तौर पे आप देखेंगे जो महिलाएं हैं, फीमेल कैटेगरी के जो महिलाएं हमें उनको क्वालिफाई मार्क को लेके अभी तक समस्या है कि मिनिमम क्वालिफाई उनके श्रेणी में कितना है, तो वही आपको बताया गया है। तो इस वीडियो में आप रुक के देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाई अंक कितना है, यानी 120 अंकों में आपको इतने लाने पे ही आप क्वालिफाई होंगे, वरना आपके लिए परीक्षा का कोई मतलब है नहीं। हालांकि प्रधान शिक्षक का परीक्षा आप देखेंगे 150 अंकों पे हुआ है, तो यहाँ से केवल प्रतिशत हम उठा लेंगे और उसको 120 पे निकाल के दिखा देंगे आपको इसी वीडियो में, तो आप बने रहिए। तो इसमें आप देख लीजिए, ये आपका प्रधान शिक्षक का है जो आपके 150 अंकों की ये परीक्षा आपकी हुई है। तो इसमें देख लीजिए, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग दोनों का पुरुष, यानी ईडब्ल्यूएस और यूआर का पुरुष का मिनिमम क्वालिफाई अंक आपका ये 40% है। जी हाँ, मिनिमम क्वालिफाई अंक आपका 40% है। तो आप देखेंगे कि 150 का 40% निकालेंगे तो वो आपका 60 नंबर हो जाता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप इसको देख लीजिए। मैं अगली स्लाइड पे आपको वो भी दिखा रहा हूँ जो आपने 120 पे निकालना है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग यानी बीसी पुरुष की बात की जाए तो 36.5 अंक आपको लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप मिनिमम रूप से क्वालिफाई होंगे। मिनिमम रूप से तो आपका 54.75 हो जाता है 150 अंकों में। उसके बाद वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात की जाए तो वो आपका 34% है मिनिमम क्वालिफाई मार्क। तो 150 का आप देखेंगे कि 34% निकालेंगे तो वो 51 नंबर होगा। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएं और दिव्यांग, इसको आप देख लीजिए। हमारी सभी बहनें अभी भी कंफ्यूज हैं कि जो यू आर अदर स्टेट की महिलाएं हैं किसमें काउंट होंगी। तो यहाँ पे साफ तौर पे आप देखेंगे कि लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी कोटि की महिलाएं एवं दिव्यांग, इन सभी के लिए 32% मिनिमम चाहिए। तो 150 का 32 निकालेंगे तो वो आपका 48 हो जाएगा। तो ये आपका तो 150 का है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। आइए अगली स्लाइड पे मैं आपको दिखा देता हूं कि इस हमारे बीपीएससी टीआरई 3.0 में मिनिमम क्वालिफाई मार्क आपका कितना आना चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप देखिए, इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस दोनों का अगर मेल है आप, यानी पुरुष कैंडिडेट हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई छूट नहीं दी गई है क्वालिफाई मार्क में। तो आपको 40% अंक लाने होंगे। तो 120 का अगर आप 40% निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका हो जाता है 48 नंबर। यानी ईडब्ल्यूएस मेल और यूआर मेल, इन दोनों को 48 नंबर मिनिमम 120 में लाएंगे, तभी जाके आप देखेंगे कि मिनिमम रूप से वो क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद बीसी मेल, पिछड़ा वर्ग की बात की जाए, बीसी पुरुष की बात की जाए तो 36.5 मिनिमम क्वालिफाई आपको अंक लाना है। तो 120 का अगर आप 36.5 निकालेंगे तो आपका देखेंगे कि 43.8 होता है। तो अप्रोक्स में इसको हम 44 मान लेंगे। इस बात को आप समझ लीजिए। उसके बाद ईबीसी मेल की बात की जाए, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो आप देखेंगे कि 34% मिनिमम आपको लाने हैं 120 में। तो 120 का 34 निकालेंगे तो 40.8 होगा। तो अप्रोक्स में 41 नंबर आपको लाने हैं ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तब जाके आप मिनिमम रूप से क्वालिफाई हो पाएंगे। उसके बाद एसी एसटी और ऑल फीमेल और सभी दिव्यांग, जो भी OHMDDD, ये जितने भी दिव्यांग कोटे के हैं, और ये ऑल फीमेल का मतलब ईबीसी, एसी एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं, तो उन सभी के लिए आपको 32% मिनिमम क्वालिफाई अंक है। तो 32% अगर 120 का आप निकालेंगे तो आपका 38.4 होता है। तो इस ऐसे अंक आता नहीं है आप टीचर वाले भर्ती में, तो यहाँ पे आपको 39 अंक लाने होंगे। यानी 120 में आप देखेंगे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 48 अंक लाने पे मिनिमम रूप से क्वालिफाई होंगे। उसके बाद बीसी में आप देखेंगे मेल के लिए आपको 44 अंक लाने होंगे 120 में, तब आप पास माने जाएंगे। कट ऑफ इससे अधिक पे बनेगा भाई। कट ऑफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम अंक की मैं बात कर रहा हूँ। यानी इससे अगर आप नीचे लाएंगे तो आप देखेंगे कि बाइकाट कर दिए जाएंगे, यानी आपको फेल माना जाएगा।
तो वो मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद EBC मेल की बात की जाए तो वहाँ पे 34% अगर निकालेंगे 120 का तो आप 40.8 होगा, 41 इसको मान के चलिए, इतना आपको लाना है। BC के लिए मैं बता दिया 44 अंक चाहिए 120 में से। AC ST उसके बाद ऑल फीमेल और दिव्यांग सभी का 32% क्वालिफाई मार्क है, तो 32% आप निकालेंगे तो 38.4 होता है, तो अप्रोक्स में इसे आप 39 मान लीजिए। तो 39 अंक आप लाएंगे तो मिनिमम रूप से आप क्वालिफाई हो पाएंगे। उम्मीद है मेरी बातें अब अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई भी मेरे भाई बहन को अपने कैटेगरी का क्वालिफाइड मार्क को लेके अब डाउट नहीं होगा कि न्यूनतम अंक कितना लाना है। आप इस वीडियो को देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब जरूरत पड़े आप देख सकते हैं कि आपको इतने अंक लाना होगा, तभी जाके आप मिनिमम उससे क्वालिफाई होंगे। अगर इससे कम है तो कोई मतलब आपका है नहीं, इस बात को समझिए। और आइए अब बात करते हैं इसको रिजल्ट के लेके कि इसका रिजल्ट आपका कब आएगा। तो रिजल्ट आप देखेंगे कि आज का तो दिन बीत ही गया, और कल आप देखेंगे कि कल बंद है पूरे बिहार में। आप देखेंगे सरकारी छुट्टी कल घोषित की गई है, तो कल तो कम संभावना है, लेकिन ये मान के चलिए कि परसों सुबह में देखने को मिल जाए या रात में। उम्मीद है कि 16 को यानी दिन में या रात में 16 को PRT का रिजल्ट देखने को मिलेगा। हालांकि आप देखेंगे कि 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, बोला गया है आयोग की तरफ से कि दोनों का रिजल्ट आप देखेंगे फाइनली रूप से तैयार कर लिया गया है। तो आप देखेंगे कि अगर दोनों का रिजल्ट एक साथ आता है तब भी आपको ताजुब नहीं करना है, दोनों का रिजल्ट एक साथ आ सकता है। अगर नहीं आता है तो पहले आप देखेंगे PRT 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, और उससे कुछ समय बाद यानी एक दिन मान लीजिए, एक दिन बाद आपका 6 to 8 का आपका आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। और मेन पर्पज ये वीडियो बनाने का यही मिनिमम क्वालिफाई अंक को है। आप इसको देख लीजिए, आपको इतना अंक लाना ही लाना है आपकी कैटेगरी में। सारा कैटेगरी का मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, और आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आप किस कैटेगरी से आते हैं, कितने अंक है फाइनली रूप से, वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।